हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। ये उसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 इसमें है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। इसमें 5 पार्ट्स हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है क्या क्या, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर आपको दो चीजें बतानी है, अमाउंट भी बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है, पांचों क्वेश्चन में। ठीक है, ये ए वाला पार्ट है। तो ये इंटरेस्ट वर्ड थोड़ा हम समझ लेते हैं, इंटरेस्ट होता क्या है एक्चुअली में। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने बैंक में कुछ पैसा जमा किया या आपने बैंक से पैसा उधार लिया, दोनों ही कंडीशन में। मान लीजिए आपने बैंक से पैसा उधार लिया 1000 रुपए, आप गए बैंक के पास, आपने कहा कि मुझे पैसा उधार चाहिए। तो बैंक ने कहा कि हम आपको पैसा ऐसे तो दे नहीं सकते, रिश्तेदार तो है नहीं हमारे। तो उसने बैंक ने शर्त रखी कि आप जब हमें लौटाएंगे पैसा तो कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ परसेंट उतने बता दिया कि 2%, 3% या 10%, कुछ पैसा तुम्हें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वापस करते समय। तो मान लो उसने कहा कि जब तुम एक्स्ट्रा वापस करना 1000 रुपए मेरा, तो मुझे 100 रुपए उसमें और लगा कर देना, तो मुझे 1100 रुपए दे देना। बैंक वाले ने ये कहा। ठीक है, अब जो बेटा ये जो एक्स्ट्रा रुपए आपने दिया 100 रुपए बैंक वाले को, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है वही होता है इंटरेस्ट, ब्याज उसको बोलते हैं हिंदी में। और जितना आप बैंक से लिए रहते हैं, इसके लिए भी एक वर्ड है, इसके लिए वर्ड है प्रिंसिपल। ये होता है प्रिंसिपल, और जो आप एक्स्ट्रा पैसा देते हैं ये होता है इंटरेस्ट। और अमाउंट क्या होता है, जितना आप लौटाते हैं बैंक को, जो लिए हैं वो और जो एक्स्ट्रा देंगे वो, ये दोनों मिला देते हैं। जब जो आप लौटाते हैं बैंक को उसी को बोलते हैं अमाउंट। बात समझा रही है? अमाउंट क्या होता है, जितना बैंक को लौटाते हैं, यानी जो आप लिए रहते हैं वो भी, प्रिंसिपल भी, और इंटरेस्ट जो आप एक्स्ट्रा देते हैं वो होता है हमारा अमाउंट। बात समझ आई? अब इंटरेस्ट भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं हमारे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे बोल दिया गया कि आपको 10% ब्याज देना है एक साल में। 1000 का 10% कितना हुआ, तो 100 ही हुआ 1000 का 10%। अगर 3 साल के लिए आपने लिया तो तीनों साल आपका 10% जो लगेगा वो 1000 का ही 10% लगेगा। यानी 100 100 100 3 साल में आपका कितना ब्याज हुआ, 300 रुपए ब्याज हुआ 3 साल में। लेकिन अगर उसने कह दिया कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज पैसा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज देंगे। अगर जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज दिया जाता है बेटा ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसमें पैसा ज्यादा चुकाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे फर्स्ट ईयर में, मान लो फर्स्ट ईयर है ये, आपने ब्याज दिया सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपए, और ऐसे ही आप सेकेंड ईयर में भी 100 ही रुपए देंगे। कितना भी ईयर हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है आपने ब्याज, तो हर साल इसी पर ब्याज देंगे, 1000 रुपए पर ही ब्याज देंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में मामला थोड़ा उल्टा है। वहां पर क्या होता है कि उस कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं बेटा चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्र की तरह घुमा घुमा के ब्याज लगाता है, समझो इसको। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल तो उतना ही ब्याज लगता है जितना सिंपल इंटरेस्ट में लगता है। मान लो ये भी 10% पे ही लिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ब्याज, तो पहले साल तो दोनों में इक्वल लगता है ब्याज। अब दूसरे साल से क्या होता है, इसका पी बदल जाता है। इसमें तीनों साल पी यही था प्रिंसिपल, दूसरे साल इसका पी बदल जाता है बेटा, इसका एक नया पी बन जाता है। वो नया पी क्या बनता है पता है, ये जो आपने लिया था वो तो है ही, प्लस अब जो पहले साल में ब्याज बना था वो भी उसी में ऐड कर लेंगे, ये 100 रुपए। इसका पी कितना हो जाता है, 1100 रुपए। यानी दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो केवल 1000 रुपए का 10% नहीं लगेगा, वो 1100 का 10% लगेगा, अगर दूसरे साल में आपने पैसा नहीं चुकाया पहले साल में तो। बात समझा रही है? इसमें दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल इसी पर ब्याज लगेगा, इसका 10% 100 ही होता है। इसमें पहले साल का तो सेम है दोनों का, दूसरे साल क्या होगा कि अब जो ब्याज लगेगा
इस पर तो लगेगा ही, साथ में इस पे भी लगेगा। मान लो इसका 10% आपने निकाल लिया, ठीक है, दूसरे साल के ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसका 10% आ जाएगा कितना, 110 रुपए, ठीक है। दूसरे साल इसका ब्याज कितना आएगा, 110 रुपए। अब देखो इसमें 100 ही रुपए था दूसरे साल में, इसमें दूसरे साल 110 हो गया, क्योंकि इस पर तो ब्याज लगा ही और साथ में इस पर भी ब्याज लग गया, ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब जो तीसरे साल ब्याज लगेगा ना बाबू, वो कहां लगेगा, इस पर तो लगेगा ही, साथ में अब ये जो सेकेंड ईयर वाला है ना, ये भी इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता जाता है। ज्यादा कॉन्सेप्ट यहां नहीं समझाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक चीज यहां पर समझना और जरूरी है बेटा, एसआई और सीआई में फर्क, एसआई और सीआई ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे के क्वेश्चन में समझ पाएंगे। एसआई जो होता है, यह जो हम फार्मूला निकाले हैं, ये एसआई सिंपल इंटरेस्ट का, एसआई निकालने का एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो होता है एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये जो हमारा 100 रुपए आया था ना, इसी फार्मूले से आया था। जैसे निकाल के दिखाते हैं आपको, पी कितना था, प्रिंसिपल जो हमने लिया था, आर हमने माना था आपका 10% ना, टाइम तो एक ही साल है तो ये एक ही रहेगा, एक ही साल का था ना। देखो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, बचा क्या हमारा 1000, नहीं कुछ हमने गड़बड़ी कर दी है। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अपॉन में 100, 1000 का एक ही 1000 थोड़ी आना चाहिए, क्या गलती किए हैं। अच्छा 2 जीरो कटेगा, एक जीरो और कटेगा भी, तो 10 10 जा 100 ना, इसी फार्मूले से आया था ये 100 रुपए। और देखो अब अमाउंट अगर पूछा जाए सिंपल इंटरेस्ट हिसाब से, तो अमाउंट क्या होगा, 1000 जो लिए थे और 100 रुपए ब्याज, कितना हो जाएगा ये 1100 ना। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हमें अमाउंट निकालना है, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, बहुत बारीक चीज, बहुत ध्यान समझना है इसको, दोनों में अंतर। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज उधार लिया गया है, उसमें हमें अमाउंट बताना है, तो पहले हम एसआई निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और उसमें जो है अपना प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं, तो अमाउंट मिल जाता है। यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है पीआरटी अपॉन 100, लेकिन सीआई निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1000 रुपए पर एक साल का 10% हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो आप निकाल के बता सकते हैं कि 100 रुपए हुआ ना, देखो 100 रुपए आया था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 1000 रुपए पर 10% के हिसाब से एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। तो करेंगे क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ये जो पूछ रहा है, निकालने का फार्मूला ही नहीं, तो हम करते क्या है पता है, हमें अमाउंट निकालने का फार्मूला पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हम अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट निकालने का फार्मूला है, मतलब टोटल वो चीज निकल जाएगी जो लौटाना है, ब्याज वाज मिला के वो चीज मिल जाती है। उसका फार्मूला होता है P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट निकालने का फार्मूला है। अब जब अमाउंट निकल गया बेटा, टोटल जितना देना है ब्याज वाज मिला के वो चीज निकल गई, उसी में अपना P निकाल दो तो CI आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली CI का एक फार्मूला बन जाता है टोटल अमाउंट जितना लौटाना है, उसमें से जो हम लिए थे वो माइनस कर दो प्रिंसिपल, तो सीआई निकालने का एक फार्मूला बन जाता है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, अमाउंट क्या, इस फार्मूले से टोटल आता है प्रिंसिपल मिला करके, जितना हम लौटाएंगे वो चीज ब्याज मिला करके, तो उसी में से हम जितना लिए थे वो निकाल देंगे, तो हमारा ब्याज बचा जाएगा, सीआई हमको मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। अगर 50% भी समझे हैं तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पैनिक नहीं होना है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर क्या बता रहे हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, आपका क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों चीज बतानी है, अमाउंट भी बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि पहले हमको क्या पता चलेगा, पहले हमको अमाउंट पता चलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है ना, पहले अमाउंट पता चलेगा, तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। तो
पहले क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। हमें P दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है 10,800। रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट कितना है 12 होल 1/2%। ये बताओ मिक्स नंबर में रहता है तो कुछ कर सकते हैं नहीं ना। जब भी कोई नंबर अगर आपको मिक्स में मिल जाए, पहला काम आप करो उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर कैसे कन्वर्ट होता है, होल नंबर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है, 12 टू जा 24 और ऊपर वाला ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया 25 और नीचे है 2%। ये हो गया हमारा रेट, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया। टाइम कितना है, अच्छा इसका टाइम जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको हम एन से डिनोट करते हैं, एन, ठीक है 3 साल है। बताना है हमको अमाउंट और सीआई, ये दो चीज हमको बतानी है, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। चलिए लगाते हैं। तो अमाउंट का एक फार्मूला आपको बताए थे अभी हम, क्या होता है अमाउंट निकालने का फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तरीका एक है, निकाल सकते हैं डायरेक्ट, वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट से आएगा वो। कंपाउंड इंटरेस्ट हम सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा वो अगर ज्यादा टाइम दे दिए तो, इसलिए फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, यही है फार्मूला, ठीक है बेटा। इसको आप लोग याद कर लेना, याद करना जरूरी है, इसमें अपना बहाना मत लगाना कुछ। तो P की जगह क्या लिखेंगे 10,800 ब्रैकेट, 1 की जगह तो 1 ही रहेगा ना, प्लस रेट कितना है 25.2%, तो लिख दो 25.2%। अब नीचे तो 2 आ गया, 100 कहाँ जाएगा, 100 इसी के बगल में रहेगा, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, ठीक है। पावर में n, n हमारा कितना है 3, ठीक। अब चलिए 10,800 इसको तभी ऐसे ही रहने देंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग। ये कट रहा है 25 से 100 कट जाएगा, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, ये कितना आ गया 1 प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन, यहाँ 2 भी है 4 भी है, 4 2 जा 8, 1 अपॉन 8 की पावर 3। आगे 10,800, इसको चलो सॉल्व करो। ये क्या होगा, जब भी ऐसा 3 नंबर आपको मिलता है तो आप जानते हैं हम क्या करते हैं, ऐसे में एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन हो तो इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जा 8, ये एकदम मिक्स नंबर की होता है जान लो, जैसे मिक्स नंबर होता है सेम ऐसे ही मिक्स नंबर होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 12 प्लस 1/2, ठीक है। तो इसको भी ऐसा हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/8 या 1 1/8, ठीक है। तो सेम मिक्स नंबर की तरह होता है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, जैसे मिक्स नंबर कन्वर्ट करते हो कन्वर्ट कर दो इसको मिक्स नंबर समझ के। 8 1 जा 8 और 1 9, 9/8 की पावर 3। अब पावर में 3 है तो इतना आप लोग क्यूब वाले क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि इसका मतलब होता क्या है, अगर पावर में 3 है तो मतलब 3 बार मल्टी टाइम, 3 बार मल्टीप्लाई। और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई सिंबल नहीं है तो वहां पे क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट जब हटेगा तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यह पावर 3 था तो इसलिए इसको हम 3 बार लिख देंगे। आप लोग क्यूब पढ़ चुके हैं इसलिए आप जानते हैं ये चीज, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते रहिए। अब क्या करेंगे बताओ, सब जगह मल्टीप्लाई है ना तो काट सकते हैं, अगर कट रहा है तो काट दो। इस वाले 8 से पहले इसको काटो, काटना चाहिए कुछ ना कुछ। तो 8 1 जा 8, 10 है ना, 2 बच गया तो हो गया 28, 8 3 जा 24 और हुआ था 28, तो 4 बच गया, 4 बच गया तो उसके बगल में एक 0 है तो 40 हो गया ना, 8 5 जा 40 और एक 0 अभी बचा ही है, ठीक है। अभी भी यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, अभी भी कटेगा, 8 से तो नहीं कटेगा क्योंकि ये 4 से नहीं कटेगा ना, जो 50 है 4 से कटने का यही रूल है कि 2 डिजिट हम चेक करते हैं, 4 से तो नहीं कटेगा, तो 8 से भी नहीं कटेगा, जब 4 से नहीं कटेगा तो 2 से तो कटेगा कम से कम, 0 है तो 2 से कटेगा, 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये जाएगा 2 4 जा 8 4 टाइम्स, और 2 से बेटा जब इसको काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 2 6 जा 12, 1 बच गया, ये हो गया 15, 2 7 जा 14, 1 बचा हो गया 10, 2 5 जा 10, ठीक है।
675 आया यहाँ पर, और ये 999 है, ठीक है, और नीचे है 488 और 4। अब इसको थोड़ा नए फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। बना क्या ये एक्चुअली में, ये बना 675 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 9 का क्यूब लिख सकते हैं ना। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। और नीचे क्या बचा है? 8 4 जा 32। इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ना, फिर 32 से डिवाइड कर देंगे। आइए मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। 6 7 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 to 9 का, 7 to 9 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14, 5 7 जा 35 और 1 कैरी था तो 36 हो गया। 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 2 जा 14 और 6 कैरी था तो 20 हो गया। 7 7 जा 49 और इस बार 2 कैरी बचा था तो 51 हो गया। 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 2 जा 12 और 5 17 कैरी 1, 6 7 जा 42 और 1 कैरी था 43। इसको ऐड कर ले, 5 4 और 3 7, 6 और 4 10 और 1 कैरी बच गया, 7 और 3 10 और 1 11 और 1 कैरी आया था 12, 5 और 3 8 और 1 कैरी था 9 और यहाँ 4। इतना तो आ गया हमारा जो है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 32 से। डिवाइड यहाँ कर लेते हैं। 4 9 2 0 7 5, इसको डिवाइड करेंगे 32 से। चलिए डिवाइड करते हैं। पहले कितनी बार जाएगा? 1 बार ही जाएगा। 32 1 जा 32, 9 में 2 गया तो 7 और यहाँ बचा 1। अब क्या उतारेंगे? 2। अब कितनी बार जाएगा? 3 5 जा 15, 5 बार जा सकता है तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16। कितना बचा यहाँ पर? 2 और यहाँ बचा 1। अब क्या उतारेंगे? 0। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 4 जा 12 होता है, 3 बार ही जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। कितना बचेगा? ये डिवाइड करना तो आप लोग जानते हैं ना, अब इसको हम नहीं समझाएंगे। नहीं सोचो सर समझा नहीं रहे, करते जा रहे हैं। तो यहाँ बचा हमारा 4 और 1 कैरी गया था 11, 11 9 गया तो 2। अब हम उतारेंगे ये वाला 7। अब कितनी बार जाएगा? 3 8 जा 24, मतलब 7 बार जाएगा। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 1 कैरी था तो 22। 7 में 4 गया तो 3 और यहाँ 4 में 2 गया तो आया हमारा 2। अब क्या उतारेंगे? 5। अब कितनी बार जाएगा? ये फिर से 7 बार ही जाएगा। 7 बार गया था 224 आया था, फिर से 224 आ जाएगा। 5 में 4 गया तो 1 और 3 में 2 गया तो 1, 11 आ गया। अभी कुछ बचा उतारने के लिए? नहीं बचा है ना। कट नहीं रहा, इसका मतलब डेसिमल में आंसर आएगा। चलिए डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल लगा दो तो यहाँ हम 0 लगा देंगे। दिख रहा है कि नहीं? आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बाद हम लोग इधर ले लेंगे इसको। चलो 110 से यहीं ले लेते हैं। 110 है ना, और हम डेसिमल लगाकर 0 लगाए इसलिए 110 हो गया। अब कितनी बार जाएगा डेसिमल लगाने के बाद? ये 110 में 4 बार नहीं जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस कर दिए तो आएगा 4 और यहाँ बचा 1। अब डेसिमल तो लगा ही चुके हैं पॉइंट, तो 0 बढ़ाते रहो। अब कितनी बार जाएगा? 140 में अब 4 बार चला जाएगा। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। बस 2 ही डिजिट तक तो ले जाएंगे हम लोग। बस यही एक बार हम चेक करेंगे कि ये 4 के बाद क्या आता है, कहीं ये 4 जो है हमारा बाद में 5 ना हो जाए, ये भी है ना। तो अब यहाँ बचेगा हमारा 2 और यहाँ बचेगा 1, ये है 0। अब कितनी बार जाएगा? ये 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा ना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, शायद आपको ना आता हो। पॉइंट के बाद हम 2 ही डिजिट लिखते हैं जनरली,
तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि जो तीसरा डिजिट आया है वो आया है 3 ना। तो जो तीसरा डिजिट है बेटा, तीसरा डिजिट अगर हमारा आ जाए 5 6 7 8 9, यानी तीसरा डिजिट 5 से बड़ा आ जाए या 5 ही आ जाए, तो ये जो 4 होगा ना, ये हमारा एक बढ़ जाएगा, दूसरा वाला डिजिट ये 4 का 5 हो जाएगा। लेकिन तीसरा डिजिट अगर 5 से छोटा आया है, यानी 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, ये सब आया अगर तीसरा डिजिट, तो जो यहाँ पे रहेगा वो वही रहेगा, यानी यहाँ 4 ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद आया है 3, और 3 जो है 5 से छोटा होता है। ठीक है, ये चीज शायद आपको ना पता हो, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ दूसरा डिजिट क्या रहेगा, ये मायने रखता है कि तीसरा डिजिट क्या है। तीसरा डिजिट अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो ये एक बढ़ जाएगा, तीसरा डिजिट 5 से छोटा है तो ये इतना ही रहेगा जितना है, तो ये 4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा अमाउंट बेटा। इतना सब करने के बाद जो आया हमारा वो क्या आया, अमाउंट। अमाउंट हमारा आ गया जो हमसे पूछा था, 1537.34। ठीक है, अमाउंट हमारा आ गया, एक आंसर हमको मिल गया। अब चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट बता देते हैं, CI। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमने आपको बताया था कि कोई फार्मूला वैसे तो नहीं है, लेकिन हम लोग अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल के फाइंड कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे किसे, यहाँ लिख लेते हैं CI इक्वल टू अमाउंट माइनस P। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ना समझ आया हो क्यों A माइनस P है, तो इसको भी याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना और इसको भी याद कर लेना। CI क्या होता है, CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, जो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करने के बाद बनता है। चलिए माइनस कर देते हैं। अमाउंट कितना आया हमारा, 15377.34। इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस हम यहाँ नीचे लिख के कर दे रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर आगे माइनस नहीं लिख रहे हैं, आगे जगह नहीं है ना, इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। माइनस प्रिंसिपल कितना है, 10,800, 10,800, ये माइनस करेंगे। यहाँ पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाकर 0 0 लिख दो। चलो माइनस कर देते हैं, 43.77 और 13 में से 8 गया तो 5 और यहाँ बचा 4। ठीक है, तो यही हमारा आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट भी मिल गया और कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल गया। चलो लिख देते हैं 15377.34। आंसर एक बार मिला लेना, जरूरी नहीं मेरा सारा कैलकुलेशन सही हो, गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए आंसर शीट से चेक कर लेना है और कैलकुलेशन खुद से भी कर लेना। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, 4577.34। ठीक है, ये आ गया हमारा CI, ये आ गया अमाउंट, यही हमको फाइंड करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक चीज़, इतना बताने के बाद अगर आपको आधा भी समझ में आ गया है तो घबराने की बात नहीं है, आप सक्सेस हैं। मेरा यकीन करिए, मैं 11 साल से ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो बस आप एक काम करिए कि ए वाला है ना, आप कुछ मत करिए, आप ई तक पूरा देखिए, ABCD, अभी मैं 4 पार्ट और पढ़ाने वाला हूँ, वो पूरा देखो और पूरा देखने के बाद एक बार फिर से इसको देखना, तब आपको मेरी गारंटी है कि 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा भी समझ में आया है तो घबराना नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में अगर सब कुछ आपको बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, इसलिए एक ही क्वेश्चन में सब कुछ नहीं बताया जाता है। अभी इसमें 4 पार्ट और है ना, अभी थोड़ी थोड़ी चीजें आप और जानेंगे। ठीक, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, अभी सारे पार्ट देखो, समझ में आएगा। कुछ इसमें रफ वर्क है जो आपको रफ करना पड़ेगा, जैसे ये रफ वर्क था आपको, जो डिवाइड हमने किया है ये आपको अपने फेयर कॉपी में नहीं करना है, ये डिवाइड है, ये रफ वर्क है, और जो हम यहाँ मल्टीप्लाई किए थे वो भी रफ वर्क ही था। ठीक है, बाकी सारे इसमें आपको लिखने हैं। ये था A पार्ट, आइए देख लेते हैं B पार्ट।